दूसरी बेसूपनखा है। सूपनखा जो है बिना भैया के, बिना बाप के, बिना चाचा ताऊ के अकेली जो है अपने लिए आदमी खोजा डोल रही है। और जानन पहचान चाय ताते कह रही है लव यू। क्या कह रही है? राम जी तो कह रही है आई लाइक यू, आई वांट यू, आई लव यू। हैं? राम जी मुँह की तरफ देखते रह गए। जी बताओ जी, ये शर्म ना आंख न है? जान न पहचान नहीं। अरे हमारे यहाँ तो हमारी बच्चियों के लिए यदि ब्याह की घर में बात चले तो भी वे शर्म के मारे हट जाती हैं। वे तो भैया उनको वो जो कहते हैं माँ बाप जाने, बाप ना है तो चाचा जाने, चाचा ना है तो ताऊ जाने। और यूँ कोई नहीं है तो यूँ कहती है भैया मैं मामा तो आते हैं बे जाने। अपनी जिंदगी का फैसला कच्ची उम्र में मैं नहीं करूंगी। ये भारतीय नारी की पहचान है। आपकी तालियां बहुत अच्छी बजी। तो एक बात और बताऊं, क्या रहने दूं? अच्छे खानदान की नारी जैसे ही पुरुषों को देखेगी तुरंत बाको हाथ माथे पे जावेगो कि कपड़ा हथवा करना है, दुपट्टा हथवा करना है, कपड़ा पे जावेगो। और जो खराब खानदान की नारी होगी वो जैसे ही आदमी देखेगी सोई बा को हाथ अपने बारन पे जावेगो फैलावे के लिए। बुरा लगे तो 100 बार लगे। जिसका हाथ आदमी को देखते ही जुल्फों पे जाता है उसकी नीयत सही नहीं है। और जिसका हाथ जो है तुरंत कपड़े पे जाता है तन को ढकने के लिए, समझ लो बाकी माँ बाप नमन करने के योग्य, प्रणाम करने के योग्य है। सूपनखा तो सीधे आकर के, अब इतनी शर्म लगी राम जी को तो क्या देखत नहीं बननो। तो राम जी को कहना पड़ा आई हैव ए लेडीज, आई हैव, मेरे पास में है। बोले तो? बोले उधर चली जाओ, माई ब्रदर इज सिंगल, माई लिटिल ब्रदर सिंगल, जाओ देखो। अच्छा मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, राम ने सूपनखा ने राम को चाहा तो वैसे देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं किया। राम को कौन नहीं चाहता? राम को चींटी से लेके हाथी तक, नर से लेके नारी तक, इंसान से लेके देवता तक, राक्षस तक राम को प्यार करते हैं। फिर बेचारी सूपनखा ने चाह लिया तो क्या बुरा कर दिया? अच्छा चाह लिया कोई बात ना, बाने अपनी बात रखी है तो कम से कम भाई जा लाएगा तो रह जान देते, कहूँ दूसरी जगह ब्याह हो जाए। भाई तुम्हें सीधे कहते कि भाई भाई मैं तो ब्याह है वो, हाँ बाकी नाक कटवाई दी बच्चे, कहूँ दूसरी लाए कहूँ। ये राम का कौन सा न्याय है भैया? कौन से संविधान में लिखा है कि ऐसे काऊ की बहनी की नाक काटो ऐसे तुम? भाई तुम्हें ब्याह ना करना तो हाथ जोड़े कह दो कि भैया हम तो ब्याह है वो, और हम 2 ब्याह ना कर सकती। तुम यहाँ कहूँ जाके कहूँ भार कुआं में जाके जाते, अरे यूं ही कह देते। वह बेचारी कहूँ लायक छोड़ी नहीं। ऐसे तो तुम आप मनु कह रहा होगा, पर ये बात बिल्कुल गलत है। बोले क्यों? राम को प्यार करना बुरा नहीं है। राम को कौन नहीं चाहता? राम को चाहना अच्छी बात है, राम को चाहना बहुत अच्छी बात है। पर सूपनखा राम को ही कहाँ चाह रही थी? वो तो यूं कह रही कोई मिल जाए, तू मिल जाए, ता क्यों तो भैया मिल जाए। अब ऐसी की तो नाक कटनी है ही ना, जो एक जगह ठहरे ना, तू न सही तो कोई है। अभी चल रहा है ना वो गाना, कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। तो बोली अभी तो ब्याह भयो ना? बोले अभी किसी और की हूं।
यानी अभी भी कहीं और हूं, और अगर तू बहुत बड़ा कमाल कर देगो तो मैं तेरी तो बेई तो सूपन खाए हैं, भी तो सूपन खाए। पर राम को चाहना बुरी बात नहीं है, पर राम कहते हैं कि जब मुझे चाहे तो फिर दुनिया में और किसी को न चाह, फिर मैं तुझे अपना बना लूंगा। है? हाँ। और पता है ये सूपनखा थी ना, राम जी के सामने असली रूप में नहीं आई। पहले गई ब्यूटी पार्लर में और वहां में इतनी लीपा पोती करके आई, इतनी लीपा पोती है कि पहचान में नहीं आवे, इतनी सुंदर बन के। लेकिन राम जी ते चाहती थी कि राम जी मोते कहें ब्यूटीफुल है, पर राम जी ने एक उबेर, क्योंकि वो तो समझ रही कि राम जी ऊपर ते देखेंगे, पर राम जी तो बोलो करो भाई, हाँ वो तो भीतर ते देख रहे। क्योंकि अच्छे लोग बाहर की चमड़ी दमड़ी नहीं देखते हैं, अच्छे लोग तो व्यक्ति का स्वभाव, गुण और कर्म देखा करते हैं? व्यक्ति अपने गुणों से अच्छा होता है, स्वभाव से अच्छा होता है, कर्मों से अच्छा होता है। और जे अपनो लीपा पोती करके सोच रही कि ये अब जो मुझे पसंद कर लेंगे, हैं? गलती कर गई ना। अच्छा, जे चाहती थी कि मोते सुंदर कहें, ये राम के मुख से ये सुनना चाहती थी हैं कि तुम बहुत क्यूट हो, ये सुनना चाहती थी। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, क्योंकि राम जी भीतर देखते हैं। अच्छा, एक नारी ऐसी वहीं जंगल में ही कि वह ने बिल्कुल लीपा पोती नहीं करी, बुरी बाबरी रहे, लेकिन संतन की सेवा करी, भगवान की भक्ति करी, गुरु को जीवन समर्पित कर दिया। बा के पास जाके बुरी बाबरी सी होते भय बातें कही कि हे सवरी तू बहुत सुंदर है? बातें सुंदरी कहा, क्योंकि बाको मन सुंदर हो, बाको हृदय सुंदर हो, है ना? सूपनखा एक सबरी, ये दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो। एक योग दीवानी, योग दीवानी कौन? योग दीवानी कौन? शबरी। एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी, एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी, सूपनखा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो। एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी। एक सवरी एक सूपनखा, दोनों दीवानी तो हैं, लेकिन पता है जो भोग दीवानी बनेगी बाकी नाक कटेगी, और जो योग दीवानी बनेगी राम उसका उद्धार कर देंगे। सगम पदा पदम परे मगा गरे रे
रे ग म ग म प म प द प द स नि स रे आ आ सुपर्णखा एक सवरी दोनों हरे प्रेम की प्यासी अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक राम दीवानी एक चाम दीवानी एक राम दीवानी एक चाँद दीवानी सवरी दोनों हरे प्रेम की प्यासी अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो वो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक राम दीवानी एक हराम दीवानी एक राम दीवानी एक हराम दीवानी दो तरह की बच्चियां होती हैं। एक ऐसी होती हैं जो अपने तन और मन को भक्ति में रगड़ देती हैं, जिन्हें सुबह से शाम तक पता ही नहीं कितना भजन किया, कितना काम किया। काम भी करती हैं और भगवान का भजन भी करती हैं। तन से सेवा और मन से भजन, कर से कर्म करो विधिनाना, और मन राखो सवेरे ते गोबर है, पानी है, चौका सब कर रही हैं। यानी शरीर को हरामी नहीं बनाती, शरीर को सेवा वाला बनाती हैं और मन से भगवान की भक्ति करती हैं। वो जिस घर में, जिस गांव में, जिस खानदान में चली जाती हैं ना, वो सब में सबकी प्यारी बन जाती हैं। और एक ऐसी होती हैं जो सवेरे से शाम तक शीशा पे लगी रहती हैं। इतने आएंगी तो शीशा देखेंगी, फिर इधर से निकलेंगी तो शीशा देखेंगी, इधर से देखेंगे तो फिर मोबाइल देखेंगी, फिर वहाँ सेल्फी बनाएंगी, फिर वो फोटो खींचेंगी, वही में लगी रहेंगी। काम में शरीर को रगड़ेंगी नहीं, मन से भजन नहीं करेंगी, तो फिर उनका क्या होता है? वे किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जा गोरी चमड़ी थे और ज़्यादा फैशन करवे थे, दुनिया के प्यारे थोड़े बनोगे। प्यारे तो स्वभाव से बनोगे, सेवा से बनोगे। का हुए पसंद गुण आते हैं। तो जो शीशा में दिन भर अपना मुँह देखत रहे, उसको न तो घर वाले प्यार करते हैं, न राम प्यार करते हैं, न परिवार प्यार करता है, और यहाँ तक उसका आदमी भी बहुत प्यार नहीं करता। उसको भी तो सेवा चाहिए ना। वो जब उसके माँ बाप की सेवा करती है तो अपने आप प्यारी लगती है, और शीशा पे लगी रहेगी तो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, ओ अंतर क्या दो। मेरी तरफ ध्यान से देखा करो, कछु बात है मैं इशारे से बतानी पड़ते, शब्दों से समझ में नहीं आती। आओ बोलो बोलो। ओ अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक देव दीवानी
एक देह दीवानी, एक देव दीवानी, एक देव दीवानी। कशु ने बुरी लग रही होगी। अच्छा बुरी मानो तो मानियो हो, नहीं मैं कछु और करूं, मानो तो मानो भाई, जय मात तो कह ही रहा हूं, है ना। एक देव दीवानी, एक देह दीवानी, एक देव दीवानी, एक देह दीवानी। एक आदमी मोते मिलो, बोले मेरी घरवाई गुरुजी 15 दिन आते बड़ी मीठो बोल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है। तो मैंने कि फिर तो बहुत सौभाग्य। तो बोले कचू सौभाग्य ना। मैंने कि काय अच्छी है गई है, स्वभाव सुधर गो, मीठी बोल रही है। बोले ना करवा चौथ आ रही है, 1 लाख तो लूटेगी, सोनो मांगेगी मोपे ते। बोले मेरे से प्यार नहीं करती, वो मेरे बटुआ से प्यार करती है, वो मेरी तनख्वाह से प्यार करती है, वो मेरी जेब से प्यार करती है। ऐसी नारी नारी नहीं है, सूर्पणखा एक सवरी, दोनों हरे प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक राम दीवानी, एक दाम दीवानी, एक राम दीवानी, एक दाम दीवानी। एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी। अब एज यू विश एज यू लाइक, जिसको जैसा पसंद हो वैसा बनो और वैसे ही रिस्पॉन्स मिलना चालू है। अगर हमें सबरी बनना है तो हमें राम भी प्यार करेगा, और जिसे राम प्यार करेगा उसे सारी दुनिया को प्यार करना पड़ेगा। चाहे मानो ए भगवान जो तेरी अच्छी बात पे ताली नहीं बजावे, बिने अगले जन्म में अच्छी बात पे कम से कम हाथ खोलो करो। क्योंकि जिसको एक राम प्यार करेगा उसे दुनिया को प्यार करना ही पड़ेगा। जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई, तापे कृपा करे सब कोई। काहू बैठन कहान ओही, राखी को सके राम कर द्रोही।
राखे को सकए, हे राम कर द्रोही। तो शूर्पणखा जब दोनों की तरफ इधर से उधर आने जाने लगी, लक्ष्मण जी ने इशारे से पूछी, भैया काय कोई तो कोई भेज रहा है, क्या बात है, कोई बात तो, कोई इशारा तो करो, कुछ कन्नो का है। तो राम जी ने तो इशारे में कही कि वैसे ही नकटी डोल लइए है, बिना भैया के बिना बाप की, जो चांजा डोले और चांजा जो है कछु बके बोले हैं, वे तो नकटी है। अच्छा, राम जी ने तो यूँ कोई नकटी है, लक्ष्मण जी समझने के जाते काट दे, न आगे ही गाड़ी चलती है उनकी तो। अच्छा, उन्होंने नाक पे हाथ धरे, लक्ष्मण जी तो संग में कानू ले डारे।